हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वृद्धि एवं विकास और विकास के आयाम, तो ये भी रिलेटेड है, वृद्धि एवं विकास का ही ये भी एक टॉपिक है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उस वीडियो में मैंने वृद्धि और विकास के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। फिर अगले वाले वीडियो में मैंने विकास के जो भी आयाम है उनको डिटेल में पढ़ाया है। और थर्ड वाला टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो अब जाके चैनल पे उन दो वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो एक एक करके नज़र डालते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपकी ये जो क्लास है पेपर के समय तक चलने वाली है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ इसकी पीडीएफ और सीटेट की नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, बाल विकास के सिद्धांत में पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव, हाथी। जैसे कि जो जाति है, जैसे मानव है तो मानव, अगर मानव का बच्चा पैदा होगा तो वो भी मानव की तरह ही रहेगा, यहाँ रहे या कहीं रहे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाके उसकी 3 आँखें निकल आई, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जाएगा वैसा ही रहेगा, वहाँ भी उसके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें रहेंगी, ऐसे ही चलेगा। बस अंतर यही होगा कि वो काला होगा तो गोरा होगा, यही अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होता। हाथी यहाँ पैदा हो या अफ्रीका में पैदा हो, हाथी का बच्चा जैसे यहाँ रहता है वैसा ही वहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे देखिए, अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग 3 स्टार जरूर लगा लीजिएगा। ये पेपर में हर बार पूछता है, ये एकदम उन लोगों का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। देखिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी यानी कि सेफेलोकॉडल भी कहते हैं। सेफेलोकॉडल याद रखिएगा, मस्काधोमुखी से अच्छा सेफेलोकॉडल, ये ज़्यादा इजी रहता है। सेफेलोकॉडल, एक चीज़ और देखिए, सिर से सर, सिर से सेफेलोकॉडल, सिर से पैर की तरफ चलती है। यानी कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर अपना कंधा संभालेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने बॉडी पे कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले जब बच्चा अपना सर संभालना सीखता है तो उससे हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉडल। आपके पेपर में पूछेगा कि जब बच्चा सिर से पैर की तरफ अपना विकास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे सेफेलोकॉडल। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ इसी में है, जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूरभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल इजी, ये याद रखिएगा। यानी कि मान लीजिए ये बच्चा है, अब यहाँ सेंटर से, यहाँ से इसका विकास हो रहा है, सेंटर से यानी कि केंद्र से, जो बैकबोन है वहाँ से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो सेफेलोकॉडल, और केंद्र से हो रहा है तो प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, आगे देखिए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे जब तक आप रहते हैं, जब तक हम रहते हैं, जीवित रहेंगे, हम कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, हम नया नया सीखते रहेंगे। हम यहाँ मान लीजिए अपनी भाषा बोल रहे हैं, अगर हम कहीं और दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसे सीखने का प्रयास करेंगे। अभी आप एक देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण, अभी आप फ़ोन चला रहे हो, ऐप चला रहे हो, आप अपडेट आता है, आप क्या करते हो, फ़ोन को अपडेट कर देते हो, करते हो, उसमें नई नई स्कीम आ जाती है तो फिर आप उससे सीखते हो। ऐसे विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, मनुष्य जो है जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, अनिरंतरता।
एक देखिए ये है, विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनिरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के पहले आपको सीटेट का नहीं पता था। जब आप बीएड करने लगे तो आप सोचे कि अरे सीटेट, हाँ, सीटेट के बाद ही मैं टीचर बन सकता हूँ। फिर सीटेट का आप जब बीएड क्वालीफाई कर लेंगे, फिर आप सोचेंगे सीटेट का सिलेबस क्या है, फिर आप उसका पता लगाएँगे। फिर सीटेट के बाद भी हमें पेपर देने होते हैं टीचर बनने के लिए। ये सारी चीज़ें उभर के नई-नई आती रहती हैं। इसे हम कहते हैं अनिरंतरता का सिद्धांत। तो ये रहे हमारे 4 सिद्धांत, हमने इसमें देखा कि बाल विकास के सिद्धांत अभी और भी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी इसके आगे और भी हैं। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसमें मैंने बस 4 ही लिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांत के अभी 3-4 टॉपिक और हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम भी आपके साथ पेपर के समय तक बने रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर